औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज कि मैंने अर्ज़ था आपसे कि हम एक जॉइंट प्रोग्राम जो है उसका सिलसिला इंशाल्लाह हम शुरू करने वाले हैं। तो आज ये पहला प्रोग्राम है उसका। आज हमारे साथ हैं मुदस्सर भट्ट साहब। मुदस्सर भट्ट एक सियासी शख्सियत हैं, बड़े अच्छे फ़ुटबॉल के प्लेयर हैं। नेशनल लेवल पर ये काफ़ी अर्सा तक पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं। बड़ा मारूफ नाम है और सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। और आज हमने बात जो है वो अपने मकामी हल्का पर ही इनसे करनी है, इनसे पूछना है, क्योंकि बहुत सारी जमातों का तय हो चुका है तकरीबन के कौन से उनके कैंडिडेट आ रहे हैं इलेक्शन में, किन के पास किस जमात का टिकट होगा। जैसे जमात इस्लामी के पास जो है वो हाफिज़ अरशाद साहब के पास उनका टिकट होगा, तकरीबन ये बात डिसाइडेड है। नून लीग के पास ज़्यादा चांस यही है कि सज्जाद हैदर गुज्जर के पास टिकट होगा। इस तरह जमात अहले हदीस जो है चौधरी यकूब चाहल साहब जो हैं उनको वो टिकट देने जा रही है जमात इस मरतबा। इस तरह और बहुत सारी जमातें जिनकी चीज़ें डिसाइडेड हो चुकी हैं, लेकिन मेन जो दो तीन जमातें हैं जिनके दरमियान ये मुकाबला मुतवक्के है। सरदार इनामुल हक डोगर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको टीएलपी का टिकट मिल जाए। टीएलपी का बहुत बड़ा वोट बैंक है इस हल्के के अंदर। तो भट्ट साहब से जानते हैं कि भट्ट साहब, पीटीआई का टिकट किसको मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया राना साहब। देखें, ये तो अगर हम देखें तो 2013 से लगकर अब तक ना, अब ये सिलसिला चलता आ रहा है कि हमारे पीछे 143 में ये एक मंबा हल नहीं हो रहा कि टिकट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। मैं समझता हूँ जो लास्ट टाइम हमें सीट खोई है वो भी इसी वजह से खोई है, ताकि जो एक कैंडिडेट है वो दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं करता तो वो पार्टी वायलेशन करता है। तो मैं समझता हूँ दोनों कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। सरफराज अहमद डोगर जो हैं, सरफराज डोगर साहब जो हैं, और उसके अलावा जो राम भाई साहब हैं, ये दोनों ही मजबूत कैंडिडेट हैं। दोनों की जो अहमियत है उनके वोट बैंक से इनकार नहीं किया जा सकता। बड़े अच्छे दोनों स्टेक होल्डर हैं। तो आगे रह गई पार्टी सर्विसेज, पार्टी खिदमात। तो दोनों ने ही इमरान खान के साथ स्टैंडिंग सही की है। इस पूरे क्राइसिस में हम देख रहे हैं जब से रजीम चेंज का मामला हुआ है, तो तब से दोनों जो कैंडिडेट्स हैं ये भरपूर तरीके से समझे बड़े इज्तिमा के साथ रैलियों में शिरकत करते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पर कायद इमरान खान ने कॉल की वहाँ जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी जो थोड़ी एडवांटेज मिलता है इनमें से एक कैंडिडेट को, वो ये है कि एक जो साबका टिकट होल्डर है तो उसके पास जो कंस्ट्रक्शन के कोई टेंडर वगैरह पास हुए हैं, मैं समझता हूँ इस बार थोड़ा उसको एडवांटेज हो सकता है कि जो पार्टी है कभी भी ऐसे बंदे को फ़ंड अलॉट नहीं करती जिसको ज़ाया करना हो। यही पार्टी उसी के ऊपर टेंडर पास करती है या उसको फंड लगाने के लिए देती है, ताकि मुस्तक़बिल में उसको खड़ा किया जाए और लोगों को मोबिलाइज करे ताकि वो पार्टी के काम आ सके। तो दौड़ में फ़िलहाल दोनों बराबर हैं। तो लेकिन जहाँ तक हमारा तल्लक है तो हम अपने कायद इमरान खान के साथ खड़े हैं। उन्होंने जिसको टिकट दिया हम उसके साथ हैं। तो भट्ट साहब एक और भी बात है ना, मतलब जो कहने वाले हैं वो ये कहते हैं कि जी जब ये फंडिंग हुई है हमारे एरिया के अंदर पीपी 143 के अंदर कुछ प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, उनको जब फ़ंड दिए गए थे उस वक्त जो है वो अली सलमान टैप्टा के चेयरमैन थे और उनका काफ़ी असर और रसूख था इस हल्के के अंदर। और दूसरा उनकी एक्सेस थी वज़ीर आला हाउस उस्मान बुज़दार साहब के साथ, उनकी अच्छी हलवाई थी। उस वजह से वो ये टेंडर पास करवाते रहे हैं और फ़ंड वो रिलीज़ करवाते रहे हैं। आप उन फ़ंड की बात कर रहे हैं या इसके अलावा कुछ मेहरबानियाँ की हैं पार्टी ने किसी एक पर? जी, बिल्कुल यही फ़ंड मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ। ये बेसिकली जो फ़ंड इश्यू हुए हैं ये महकमा हेल्थ के हुए हैं। हम खुद इस बात में हमने थोड़ा गौर किया, बल्कि हमने टेंडर देखे भी हैं। तो ये राना अली सलमान ने खुद इस बात का इकरार किया है कि ये कोई कंस्ट्रक्शन के फ़ंड नहीं है, रोड्स के फ़ंड नहीं है। ये मैंने महकमा सेहत से कुछ फ़ंड कट किए हैं, तो वो हमने हल्का की फलाह बहबूद के लिए इधर हमने फेंके हैं ताकि लोगों को थोड़ा रिलीफ मिल सके। और इसके अलावा इक्का दुक्का फ़ंड जो समझ लें जिनमें हमारे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है खानका डोगरा का या सफदराबाद का, और उसके अलावा आपका ये जो वाटर फिल्टर प्लांट्स हैं,
कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो डायरेक्टली इनको गवर्नमेंट ने दिए हैं, तो इन्हें सर्व किया है, डिलीवर किया है वहाँ। इसका मतलब है आप चाहते हैं कि वो जिसको फंड मिले उसको टिकट मिले? नहीं नहीं, ये भी बात नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि जो बंदा फ़ंड लगा रहा है तो जब वो एमपीए बन जाएगा तो वो ज़रूरी फिर उसी काम को रिपीट करेगा, ये पता नहीं है। लेकिन फ़िलहाल जहाँ पे इस वक्त कौम खड़ी है, मैं समझता हूँ कि इमरान खान जब हम जिस पे हाथ रखेंगे अवाम उसके साथ खड़ी होगी। बेशक लोग जिसके साथ मर्ज़ी फ्लैक्सों पे चढ़ रहे हैं, तस्वीरें लगा रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी जो रजीम चेंज के बाद लोगों ने रिएक्शन दिया है वो इमरान खान के टिकट के लिए है, सिर्फ इमरान खान के लिए, और किसी एमपी एमएनए की शख्सियात के लिए नहीं है, बल्कि वो डायरेक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के लिए। लेकिन भट्ट साहब इस मरतबा सिनेरियो काफ़ी चेंज है, तब्दीली है। मतलब पहले सरफराज डोगर साहब को बहुत वोट मिले थे, इसमें कोई शक नहीं है, और मेरा ख़्याल है कि अक्सरियत जो पीटीआई के वर्कर की थी वो पिछले इलेक्शन में 2018 में ये समझती रही है कि सरदार सरफराज डोगर के साथ ज़्यादती हुई है, उसको टिकट मिलना चाहिए था, क्योंकि जो ख़ासकर जो सफदराबाद, खानगा, डोगरा और इससे जो मलक्का इलाके हैं, इस एरिए में राणा वही साहब जो है वो एक अननोन आदमी थे, और हो सकता है फ़रुखाबाद के अंदर जो है वो सरफराज साहब अननोन आदमी हों, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो वोट हासिल किए थे। ख़ासकर सफदराबाद शहर से उनकी बहुत बड़ी लीड थी। इस वक्त आप नहीं समझते कि थोड़ा सिनेरियो चेंज है कुछ एरियाज़ के अंदर? वो दोबारा जबकि उन्होंने पीटीआई को ज्वाइन किया है, पहले उन्होंने पीटीआई के मुखालफत में इलेक्शन लड़ा था, तो पीटीआई के जो नज़रियाती लोग हैं वो आपके ख्याल में हैं सरफराज साहब के साथ? जी, बड़ी अच्छी बात की है। आपको शुरू से बात जो आपने सवाल उठाया है वहाँ से आपको शुरू करता हूँ बात को। ये जो बात आपने की है कि बहुत सारे लोग ये रिएक्शन दे रहे हैं कि सीपी 143 में 2018 में टिकट की तकसीम बड़ी गैर मुनसफ़ाना हुई है। ये लोग बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले मेरा भी यही ख्याल था कि बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जब से मैं पार्टी के अंदर आया हूँ, पार्टी का ओहदा लिया है, मैंने वर्क किया 2, 3, 4 साल, तो फिर मेरी बैठक हुई है पार्टी के काफ़ी ओहदेदारों के साथ, तो उनका कहना ये है कि जो हमने 2018 में टिकट दिया है वो टिकट बिल्कुल मेरिट पे दिया, और टिकट वो बिल्कुल सही बंदे को दिया। उसकी वजह ये है कि अगर तो जो टिकट होल्डर हारता तकरीबन को 10, 15, 20 हज़ार की लीड से, तो फिर हम कह सकते थे कि जी ये टिकट का फैसला बड़ा गलत हुआ है। जबकि वो कह रहे हैं कि हमारा जो टिकट होल्डर है वो 100-150 वोट से हार रहा है, तो ये उसने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है। जबकि उसके मुखालिफ जो बंदा इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है पीटीआई का, उसकी वजह से हमारा कैंडिडेट लूज़ हुआ है। मीन्स अब ये समझें कि पार्टी ये कहती है कि जिस बंदे ने वायलेशन की है, टिकट के ख़िलाफ़ स्टैंड लिया है, वो बंदा टिकट होल्डर को हराने का ज़िम्मेदार है। ऐसी बात नहीं है कि पार्टी ये बात करे कि टिकट गलत बंदे को दिया गया। पार्टी ने हमेशा ये कहा है आज तक भी कि टिकट हमने अच्छे कैंडिडेट को दिया है, जिसकी वजह से वो तकरीबन 100-150 वोट से आ रहा है। तो से 100-150 जो वोट है, इसके मार्जिन से हार जो है ये फैसला नहीं कर सकती कि आप टिकट ठीक है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ हो, लेकिन एक बात ये भी है कि तहसील सफदराबाद के अंदर सरफराज डोगर साहब जो है वो बाय नेम बाय फेस इस हल्का के अक्सरियत लोगों को वो जानते हैं, उनके दुख दर्द में वो अक्सर उनको देखा गया, वो शरीक होते हैं, और वो बाकायदा इस पूरे एरिए के अंदर जो है वो विज़िट करते रहते हैं। अच्छा, एक सवाल है जो ये लोग उठाते हैं, ज़ाहिर है ये सामने आकर ऐसी बात खैर लोग नहीं करते, लेकिन इल्ज़ाम है, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, कि राणा वहीद और सरदार सरफराज डोगर क्या ये राजपूतिज़्म और डोगरिज़्म को प्रमोट नहीं कर रहे? जी, जी, ये लोग जो बात कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बिल्कुल सामने तो बात नहीं करते। तो देखने में यही आ रहा है कि बिल्कुल ये अपने जो ग्रुप्स हैं, अपने जो धड़े बोलते हैं जिनको, उनको सपोर्ट करते हैं, उनमें बरादरी बेस पे भी है। तो आप देखते हैं कि आप शुरू कर दें कि जो हमारे इधर अमन कमेटी के चेयरमैन हैं, ज़कात और शरज़कात के चेयरमैन हैं, या जो भी जाली कमेटियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तश्कील दी हैं, उनमें आप अक्सरियत देख लें तो जिस कैंडिडेट ने बनाई हैं उसकी जो बरादरी है उसमें सर फहरिस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। ये आप बात सही कर रहे हैं। तो ये हमारी पॉलिटिक्स का अलमिया भी यही है कि
ये जब इनको कोई मौका मिलता है तो ये अपने अपने आप को स्टैंड करने के लिए अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके तलक तो वाले उनको तो स्टैंड देते तो भाट साहब बात तो वही है ना, ये इलाका स्टेटस को ही हुई ना बात, मतलब स्टेटस को के खिलाफ आपकी पार्टी तहरीक इंसाफ जो है वो उनका जो मिशन है, खान साहब कहते हैं वो स्टेटस को के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ खड़े हैं। और ये लोकल स्टेटस को जो है ये पूरे पाकिस्तान के अंदर, पंजाब नहीं है पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो हो रहा है। अगर एक हलके के अंदर दो उम्मीदवार हैं और वो दोनों एक जगह बैठ कर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर सकते तो नेशनल लेवल पर पार्टी, मतलब क्या इसी तरह निज़ाम चलेगा? कराची इलेक्शन हमारे सामने है, पार्टी ने बुरी तरह वो इलेक्शन लूज़ किया है, मतलब धड़ेबंदी की वजह से हुआ। तो ये ऐसे चलता रहा जब मुस्तकबिल में कोई उम्मीद है कि पीटीआई अपने पार्टी मामलात को बेहतर करने की पोजीशन में हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल है। खान साहब ने अभी आपने सुना होगा उन्होंने एक स्पीच में ये कहा है कि अब सबसे पहले वो उन लोगों को काबू करेंगे जो लोग वायलेशन करते हैं, मीन्स जो लोग बैठ के बात नहीं करते, जो जो कंप्रोमाइज़ नहीं है इमरान खान के साथ, सबसे पहले अब उनका फैसला होगा। खान साहब ने कहा था कि जो बंदे इलेक्शन लड़ेंगे मेरे कहने पर, जो विदड्रॉ करेंगे उनको बल्दियाती इलेक्शन में हम इंशाल्लाह अच्छी जगह लेके जाएंगे, और जो नहीं करेगा, जो बात नहीं मानेगा, जो पार्टी डिसिप्लिन को नहीं मानेगा उसको रस्टिकेट कर दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये अभी सियासतदानों के लिए आखिरी मौका है, अभी जो इलेक्शन होने जा रहा है, या तो ये अपनी जो वफादारियाँ इमरान खान के साथ साबित कर देंगे तो यहाँ हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ से निकल जाएंगे, क्योंकि इमरान खान ने इससे बहुत ज़बरदस्त स्टैंस लिया। तो एक जो आम वर्कर है हमारे जैसा, हम इस बात पर खुश हैं कि बिल्कुल ऐसा स्टैंड होना चाहिए। जो आपस में झगड़ते हैं, जिनके आपस में क्लैश है, जो आपस में धड़ाबंदी का शिकार हैं, दो दो तीन तीन जो लोग टिकट के उम्मीदवार हैं, उनको कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, ताकि लास्ट इलेक्शन की तरह ये ना हो कि फिर वो हाथ से सीट गवा बैठे। तो जो सूरत हाल है ऐसे मुझे नज़र आ रहा है कि ऐसे ही होगा। बहुत शुक्रिया मुदस्सर साहब, भट्ट साहब, बहुत मेहरबानी, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह फर्दर जो है वो इसी हलका से नून लीग के जो एमपीए हैं और उनके अंदर जो धड़ेबंदी है और उनके अंदर जो क्लैश चल रही है उसके ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। और इस गुफ्तगू के दौरान जो है वो, चूँकि ये हमारा अपना तज़िया ज़ाती राय है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई गुफ्तगू जो है वो कोई शख्स जो है वो समझे कि हम किसी की कोई मुखालफत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।